मुझे उस औरत से कोई गर्ज नहीं है बतूल खाला। मेरी असल मुजरिम तो आप हैं। क्या एक बार भी मेरी माँ का ख्याल नहीं आया? अच्छे बुरे वक्त में हमने आपकी कितनी मदद की है, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ा मेरी अम्मी ने सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप, अरे कुछ चाहिए था तो मुंह से बोल देती ना। अब्बू आपकी मदद करते, अम्मी की दोस्त समझ के आपको दुख ना देते, लेकिन आपने तो उन्हें अकेले जान के उनके इर्द गिर्द जाल बिछाना शुरू कर दिया खाला। शाकिर अंकल, आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कराएं। इफ्रा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। खाला, आपने रहम किया मुझ पे, मेरे बाप पे, मेरी मरहुमा माँ पे, जो अब मैं रहम करूं? आपने तो फ्रॉड किया हमारे साथ, खेला है मेरे बाप की जिंदगी से। मजाक है क्या हम? आप खुदा के लिए इन्हें लेके जाए यहाँ से। इफ्रा बेटा, चुप करो, लेके जाओ उसको भी, लेके जाओ उसको, चलो। जो कुछ कह रहे हैं थाने कहिएगा। इफ्रा बेटा, जब कल मैं यहाँ आया था ना, तभी मुझे इसकी हरकतों का अंदाज़ा हो गया था। और मुझे तो लगता है इसने फैयाज को कोई नशावर चीज़ दी है, जब ही उसकी यह हालत हुई है। क्या? हाँ। सब बस कर रहा हूँ, करा। चलो आओ, अंदर लेके जाओ। भरी, मैं सोचा था कि अख्तर साहब शूटिंग कब शुरू करेंगे? बहुत जल्द। वो प्रोड्यूसर साहब से डील फाइनल हो जाए ना तो बस काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, रिहर्सल पर आना पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर वो कहते ना, शौक दा कोई मुल नहीं, आऊंगा टाइम निकालूंगा। वैसे भी आजकल अब्बा जी है ही नहीं। अभी तक अब्बा जी से डरते हो। बाप है मेरा, सोचना तो पड़ता है। राशिद, खुदा के वास्ते बड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद करो। वैसे जायदाद भी तो अब्बा के पास होगी ना, उसमें से कुछ मिला क्या? जायदाद? अगर इसे बता दिया कि जायदाद का बंटवारा हो गया है और आधी से ज्यादा जायदाद तो फयाज चाचा को मिल गई, तो ये तो मुझे फिल्म से निकाल देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। जायदाद तो सारी मेरे पास ही है, ये समझो बस। अब्बा जी तो अब जरा मसरूफ रहते हैं इधर उधर, मैं ही देखता सारा कुछ। अच्छी बात है। राशिद, मैं सोच रही थी अगर तुम चाहो तो तुम फिल्म में सरमाया भी लगा सकते हो, प्रॉफिट में भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, प्रॉफिट होगा तो मेरा ही फायदा है ना। अगर अख्तर साहब के साथ हम दोनों भी पार्टनर बन जाएं तो शोहरत के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। क्या ख्याल है? वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात है परी, कारोबार में से इतनी बड़ी रकम निकाल लेना कोई आसान बात नहीं। राशिद, तो तुम किसी से उधार मांग लो ना। देखो, जब फिल्म हिट होगी ना तो लोग तुम्हारे पीछे पैसे ले लेके घूमेंगे, हमें डेट दे दे, हमारी शूटिंग कर दे। मुझे मत भूल जाना, हीरोइन सिर्फ मैं ही होंगी तुम्हारी। हाँ, जाहिर है, फिर तो हमारा पैर हिट हो जाएगा, किसी और को मुंह थोड़ी लगाएंगे हम। कुछ ऑर्डर वॉर्डर कर लो खाना। नहीं, मैं तो डाइट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आजकल इतनी स्लिम लड़कियां आ गई हैं कि बहुत कंपटीशन है। हाँ, ये बात तो सही है, मुझे भी करनी चाहिए वैसे। नहीं राशिद, तुम बहुत हसीन हो। हमारा शक सही निकला। खून की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इनको नशे की डोज दी जा रही थी। जैसे ही नशे का असर खत्म होता था, इनके सर और जिस्म में दर्द होने लगता था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने घर में इतनी बिजी हो गई कि अबू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। डॉक्टर साहब, फयाज ठीक तो हो जाएगा ना?
जी ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप इनको वक्त पर अस्पताल ले आए हैं। नशे के आदी मरीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएंगे ये। ओके, मैं चलता हूँ, शाम में फिर विजिट करूंगा। आई एम सॉरी अब्बू, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। अफरा, बेटा खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। तुम्हारा रोना, तुम्हारी कमज़ोरी फयाज में एहसास से नदामत पैदा कर देगा और ये खुद को अपना मुजरिम समझने लगेगा, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, हमें इसे ये एहसास दिलाना है कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो महज एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो इसकी सादा तबीयत की वजह से हुआ है। आप ठीक है रंग? ये जब भी आंखें खोले तुम इसे मजबूत दिखना। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं अब्बू के पास। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने मियाँ को और ससुराल में इन्फॉर्म कर दो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। बीवी के मरने के बाद मर्द रंडवा नहीं, कवारा हो जाता है। और फयाज के पास तो अब पैसा भी आ गया है। पैसे वाले अकेले मर्द को अयाश होते देर नहीं लगती। असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है, जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता। शुक्र है तुम आ गए। अरे सना ने तो रो रो कर हलकान मुझे कर दिया। संभाल संभाल कर मेरे तो कंधे रह गए। क्यों, क्या हो गया? इफ्रा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता इफ्रा कहाँ है, बगैर बताए चली गई। रशीदा से भी कहा कि सना का ख्याल रखना। अब नौकरानियों से थोड़ी संभलते हैं बच्चे, वो भी आखिर कोई इंसान है। वैसे तुम्हारी बेगम है कहाँ? मुझे क्या पता। हद हो गई भाई, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। और जरा इफ्रा बीबी को देखो, हमारा तो ख्याल नहीं है तो ना सही, कम से कम बच्ची का तो ख्याल कर ले वो। अब डब्बा घर गई होगी, पता कर रहा हूँ फोन करके। तो इस मासूम जान को यहाँ छोड़ गई। अरे अगर बाप के घर जाना ही था तो सना को साथ ले जाती। रो रो के हलकान हो गई है बच्ची। फोन करता हूँ ना, सब्र तो करें। लो आ गई इफ्रा बेगम। कहाँ चली गई थी तुम? परेशान हो रहे थे सब। वो सना के रो रो के बुरा हाल है, अम्मी भी थक गई हैं। आप परेशान हो रहे थे? अच्छा, तो फोन कर लेते, मुझे पता चल जाता कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी। देखा तुमने कैसी जबान चल रही है इसकी। अरे मेरी तो इसकी नजर में कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बेटी का तो ख्याल कर लो अपनी। मैं भी किसी की बेटी हूँ ताई अम्मी, और मेरा बाप इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं घर वापस आई सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर। क्या हो गया चाचा फयाज को? क्यों बताऊं आपको? हाँ, जब सुबह मैं फोन कर रही थी तो आपने मेरा फोन उठाया, बात की मुझसे, उल्टा अपना नंबर बंद कर दिया था। हमेशा उल्टा ही जवाब देगी। अरे क्या हुआ तुम्हारे बाप को, सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? मुख्तार साहब को पता चलेगा ना, उल्टा हमसे नाराज होंगे कि मेरे भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा। पहले तो लोग उनकी जिंदगी में जहर भरने की कोशिश कर रहे थे, अब किसी ने उनकी रगों में जहर भरने की कोशिश की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे अब्बू को बचा लिया। अरे सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? नहीं बताऊंगी मैं किसी को कुछ, नहीं बताना है मुझे। अरे देख रहे हो तुम इसके मिजाज? जाहिर तो ऐसे कर रही है जैसे इसके बाप को हमने बीमार किया हो। जरा जाकर खबर तो लो कि आखिर हुआ क्या है। हौसला रखें, पूछ लेता हूँ मैं जाके। इससे पूछना नहीं है, खबर लेनी है इसकी। जा। कितने लोगों की खबर लूंगा अब?
तौबा है, ऐसे जबान चलती है इस लड़की की। क्या हो गया? खैरियत तो है। रो क्यों रही हो? क्या हो गया? क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि मैं बहुत अकेली हूँ। आपका मेरे साथ होने का दावा बिल्कुल झूठा था। शाकिर, इफ्रा क्या सोचती होगी मेरे बारे में? कितना कमजोर और बेवकूफ है उसका बाप। इफ्रा बहुत समझदार बच्ची है। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, बल्कि उसने तो सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि वो घर गृहस्थी में इतना मसरूफ हो गई थी कि उसने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। पता नहीं मैं उस माँ बेटे के जंगल में कैसे फंस गया। वो माँ बेटा थे ही नहीं, बहन भाई थे, और ना ही वो शादीशुदा थे। ये सारा ड्रामा उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचाया था। और तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें चाय में नशावर दवा दी जा रही थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि वक्त पे सब कुछ पता चल गया और बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए चाय पीते ही गहरी नींद आने लगती थी मुझे, होश ही नहीं रहता था बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब तुम्हें बहुत हिम्मत और विल पावर से काम लेना है, ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको और सारा ये जो गन तुम्हारे अंदर भर गया है वो निकल जाए। और डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि अब ये तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है। मैं बहुत कमजोर हूँ। कोई कमज़ोर नहीं होता। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। तुम्हें जीना है अपने लिए, इफ्रा के लिए। तुम जानते हो तुम्हें अस्पताल के बेड पर देखकर वो किस तरह रो रही थी और क्या सोच रही थी वो, कि जैसे उसने एक रेत को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा और रेत आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से सरक रही है। अब तुम्हें साबित करना है कि वो रेत नहीं, सोना थी। और सोना जो उसके हाथ में था कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना है अपने लिए, इफ्रा के लिए। वो अपनी माँ और बहन को तो खो चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना फयाज, तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह ना करे। आसिजा के पास जा रही हो? हाँ, और सना को भी साथ लेके जा रही हूँ ताकि आप में से किसी को परेशानी ना हो। उस समय क्यों हो? क्या हो गया? मसरूफ था, नहीं कर सका फोन। कल मसरूफ था ना? सिर्फ कल मसरूफ थे, आप तो बहुत दिनों से मसरूफ हैं। यहाँ तक कि आपको तो मेरी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पता ना। सही तो लग रही हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? सही लग रही हूँ है ना? अब जो है ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं आपको बताती फिरूं कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरे अब्बू की तबीयत कैसी है। जा रही हूँ। हाथ छोड़ दे। बड़े नखरे कर रही हो। कमाल है। हुआ क्या है? अभी तो कहा टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मगजमारी करता फिर तुम्हारे पीछे। शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। लो, मैं ही गलत हूं। एक बात है, सना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ।
हाँ, सना नहीं जाएगी मेरे साथ, सना तो घर पे होगी आपके साथ। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि सना को मैं इसलिए नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि आपने मना किया है। अस्पताल में बच्चों का ले जाना नामुनासिब है, इसलिए वो घर पे होगी आपके साथ। जा रही हूँ। नहीं बजाए